everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपना क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लिया था। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। इसके अलावा हमने देखी थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या होती है, मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी। ओके, सो जो अपना प्रीवियस चैप्टर है उसके अंदर हमने अपना फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का कंप्लीट कर लिया है, पीरियोडिक टेबल। ओके, हम ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट कर चुके हैं। सो जो आज का वीडियो है, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का अपना सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नेम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। ओके, जो कि आपको स्क्रीन पे भी विजिबल हो रहा होगा। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। सो आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने सेकंड चैप्टर की। ओके, सो मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों की आईसीएसई क्लास की सीरीज स्टार्ट की थी, आईसीएसई केमिस्ट्री की 9th की सीरीज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 10th की सीरीज मैंने स्टार्ट की जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज पढ़ेंगे अपना सेकंड चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ओके, यदि बात की जाए केमिकल बॉन्डिंग की, तो चैप्टर का नेम हमें पता है केमिकल बॉन्डिंग है। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। ओके, सो देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, ठीक है, कुछ एटम लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को ज्वाइन किए हुआ है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और वो एक दूसरे को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है एक दूसरे को। तो ये जो जॉइंट्स है, ठीक है, जो जॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं उसी को हम बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल बॉन्ड से। ओके, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये जो जॉइंट्स है, ठीक है, ये एक एटम दूसरे को जोड़ रहा है, इसको हम एटम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या बोला जाता है, बॉन्ड बोला जाता है। तो एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। यदि बात की जाए कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए केमिकल बॉन्ड होता क्या है, बाद में ही तो देखेंगे कि उसका फॉर्मेशन क्यों होता है। ओके, सो देखते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास में कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ओके, मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया NaCl का। ओके, NaCl क्या है, आपके पास में एक मॉलिक्यूल है। अब वो NaCl के अंदर क्या प्रेजेंट है, दो एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन के, ठीक है। उन दोनों एटम्स को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक साथ जोड़े हुए रखता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। लाइक एक एग्जांपल से समझे, आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, ठीक है, या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ में जो अपना बॉन्ड है, ओके, उस बॉन्ड, उस तरीके से जो बॉन्ड होता है, कुछ ना कुछ बॉन्ड अपना है फैमिली मेंबर्स के साथ में, उसी तरीके से अपनी पीरियोडिक फैमिली है। ओके, पीरियोडिक फैमिली में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। अब पीरियोडिक फैमिली में एलिमेंट्स होते हैं। ओके, अब उन एलिमेंट्स में भी एक दूसरे के साथ में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इस वजह से क्या करते हैं, जैसे हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ में बॉन्ड होता है, उसी तरीके से उनका क्या होता है, एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। और वो जो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बना के वो किस में कन्वर्ट होते हैं, एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोली जाती है, ठीक है। अभी देखेंगे और अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। चलो, हमने देख लिया नॉर्मल, हमें समझ आ गया एक बार कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। अब हमें देखना है कि केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्यों कोई एलिमेंट केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो फर्स्ट बात आती है बॉन्डिंग के लिए, यदि हम बात करें तो कोई भी एटम है वो स्टेबल होना चाहता है, कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबल होना चाहता है। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, क्या ये सबको क्लियर है कि कोई भी एटम यदि है तो वो क्या करता है, स्टेबल होना चाहता है। ओके,
स्टेबल से मतलब हैप्पीनेस, बताया था मैंने। स्टेबल स्टेट मतलब हैप्पी स्टेट। और एटम का या फिर एलिमेंट की कंडीशन में हैप्पी स्टेट क्या होती है कि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में क्या करना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं। आउटर मोस्ट शेल को क्या करना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं। क्या यही बात हमारी हुई थी कि वो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करना चाहते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या कि कोई भी एटम आपके पास में प्रेजेंट है, उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एटम क्या है, स्टेबल कंडीशन में। और एटम क्या करना चाहते हैं, स्टेबल कंडीशन में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, तो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एटम क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। समझ आया? केवल 3 कंडीशन है जिसके बेसिस पे कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट आपके पास में प्रेजेंट है, वो क्या कर सकता है, स्टेबल कंडीशन में रह सकता है। स्टेबल स्टेट मतलब हैप्पीनेस स्टेट, ठीक है, हैप्पी स्टेट। अब हर कोई खुश रहना चाहता है या नहीं, खुश रहना चाहता है, सब रहना चाहता है। और खुश रहने के लिए वो क्या कर सकते हैं, 3 तरीके हैं उनके पास में, 3 वे हैं उनके पास, जिसकी वजह से वो क्या रह सकते हैं, अपनी स्टेबल स्टेट में रह सकते हैं। तो वो 3 तरीके हैं क्या, ठीक है, उन 3 तरीकों की बात की जाए तो वो 3 तरीके क्या हैं। पहला, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या फिर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ओके, सो इन तीनों तरीकों से, इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके, या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके, ठीक है, इन तीनों तरीकों से कुछ ना कुछ करके वो स्टेबल होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल यदि बात की जाए, किसकी बात की जाए, एग्जाम्पल लेते हैं हम किसकी, सोडियम की। ओके, सोडियम में कितना है, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सोडियम को स्टेबल स्टेट होनी चाहिए कब, जब उसका आउटर मोस्ट शेल 8 हो, कंप्लीट हो, लेकिन उसकी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और उससे कितने करने हैं, 8। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो लूज कर देगा। देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है एक, तो इसकी शेल हो जाती है 2 and 8। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन दैट्स मीन आउटर मोस्ट शेल क्या है, फुलफिल्ड हो गई है। क्या समझ आया? तो ये क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। सभी एटम ऐसे ही करते हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, एक दूसरे एटम की किसमें, बॉन्डिंग के थ्रू क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, समझ आया? देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन। Every system in the world wants to become stable, so is the case of the atomic system. Atoms try to attain the electronic configuration of nearest inert gases, as the atom of inert gases are very stable, having 8 electrons in their outermost shell. जस्ट अभी बताया मैंने, स्टेबल होना चाहता है, मतलब outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, आगे चलो। To attain this stable configuration, every atom gain, lose or shares electrons with other atoms to form molecule. इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एलिमेंट्स के पास में 3 वेज होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, या गेन करते हैं, या फिर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ओके, देखो आगे क्या होता है। दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स develops a force of attraction between atoms which binds them together to form molecule. This force is known as the chemical bonding. Okay, तो जो chemical bonding हम बोल रहे हैं, जो bond formation होता है एटम्स के बीच, एलिमेंट्स के बीच में किसी मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या है, वो एक अट्रैक्शन फोर्स है, कोई 2 एटम्स के बीच का और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई 2 एटम्स है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो चुका है, उस अट्रैक्शन फोर्स को ही क्या बोला जाता है, केमिकल बॉन्डिंग बोला जाता है। लाइक अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया है, हमारी फैमिली है,
फैमिली मेंबर में हमारे पास में क्या होते हैं, अलग अलग मेंबर्स के साथ में अलग अलग बॉन्ड होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारी उनके साथ में कितनी अच्छी बनती है, ओके। उतना ही बॉन्ड तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होगा। बनने का मतलब एक दूसरे से अट्रैक्शन कितना है तुम्हारा, ठीक है। कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, हमें अच्छी लगती है, तभी तो हम उसके साथ में फेमिलियर होना चाहते हैं, तभी हम उसके साथ में दोस्ती करना चाहते हैं, या फिर हम उसके साथ में क्या करना चाहते हैं, कोई भी रिलेशन रखना चाहते हैं। समझ आया। उसी तरीके से हमारी जो पीरियोडिक फैमिली होती है उसके अंदर भी यही होता है। जिन एलिमेंट्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन डेवलप्ड हो जाता है, वो क्या कर लेते हैं, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। समझ आया क्या है केमिकल बॉन्ड। आई होप क्लियर हो चुका है केमिकल बॉन्ड हम किसे बोलते हैं, ओके। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। केमिकल बॉन्ड होता है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। उससे पहले हम केमिकल बॉन्ड की एक बिल्कुल अच्छे से डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। देखो, केमिकल बॉन्डिंग, ए केमिकल बॉन्ड में बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी। वही सब स्टेबिलिटी का खेल है, ठीक है। बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसी वजह से होता है क्योंकि एटम स्टेबल रहना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी की वजह से ही, मतलब स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल मतलब खुश, हैप्पी स्टेट, याद रखना। स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है मतलब अपनी हैप्पी स्टेट में जाना चाहता है, और खुश तो पूरे वर्ल्ड में सभी रहना चाहते हैं। आपकी बात कर ले, मेरी बात कर ले, हर कोई खुश रहना चाहता है, ठीक है। उसी तरीके से पीरियोडिक फैमिली में भी हर एक एलिमेंट अपनी स्टेबल स्टेट चाहता है, मतलब अपनी हैप्पी स्टेट चाहता है। अब वो उसके लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है। उसकी वजह से उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डेवलपमेंट हो जाता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, केमिकल। ओके, चलो देखो, a chemical bond may be defined as the force of attraction between any 2 atoms in a molecule to maintain stability। चलो हमने देख लिया कि हाँ केमिकल बॉन्ड ये होता है। अब हमें देखना है कि केमिकल बॉन्ड के टाइप्स कितने होते हैं। तो यदि आपको पता हो तो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 1 आयोनिक बॉन्ड, सेकंड कोवलेंट बॉन्ड, और थर्ड होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ओके। तो जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स के बॉन्डिंग होती है हमारी। एक होती है आयनिक, सेकंड होती है कोऑर्डिनेट, और थर्ड होती है कोवलेंट, ओके। अब ये तीनों बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होते हैं, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। केमिकल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इन सब के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है, ओके। सो फर्स्ट हम देखने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड के बारे में, ओके। चलो देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ओके। अब ये आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, तो हमेशा एक चीज ध्यान देना जो मैं बोलना चाह रही हूँ। इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से, क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो अब आपको पूछा जाए कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कैसे होता है, कोई भी एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट आपके पास में प्रेजेंट है, एक एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है पूरा, तो उस कंप्लीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो समझ आया इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल जो मैं इतनी देर से ले रही हूँ, NaCl। NaCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक मॉलिक्यूल है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। देखो NaCl, आपके पास में इसमें 2 एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन, ओके। बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और क्लोरीन का 17। 11 है इसका एटॉमिक नंबर, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 281। क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन फिल कर दिया मैंने, बिल्कुल कर दिया। इसका कैसे होगा, 287, ओके। अब देखो मैंने क्या बोला, हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में क्या होना चाहिए, कंप्लीट फुलफिल्ड होनी चाहिए। अब देखो सोडियम है, उसकी आउटर मोस्ट शेल ये है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1, ओके। इसको अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 7।
क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। तो इसके पास में 2 वे है कंप्लीट करने के, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तभी होगा। देखो यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो भी इसके आउटर मोस्ट शेल 8 हो गई, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो भी आउटर मोस्ट शेल 8 हो गई। लेकिन ये करेगा क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि वही इसके लिए क्या है, इजी वे है। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2 और 8 के अंदर। ओके चलो, अब वहीं यदि क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन को अपनी स्टेबल स्टेट में जाने के लिए, मतलब अपनी आउटर मोस्ट स्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है ये क्या कर लेता है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलते हैं और बोलते हैं, सोडियम बोलता है कि मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है और तुझे चाहिए, तो क्लोरीन बोलता है हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, तुम्हें तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे तो चाहिए, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम दोनों पार्टी बनाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो और दोनों बॉन्ड बना के साथ साथ रहेंगे। ओके समझ आया। तो क्या होता है, सोडियम के पास में जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर, 1 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है किसको, क्लोरीन को, और ये क्लोरीन वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। इस वजह से क्या होता है, सोडियम तो कन्वर्ट हो जाता है Na+ में और क्लोरीन कन्वर्ट हो जाता है Cl- में। ओके, और Na+ और Cl- क्या दोनों अपोजिट चार्ज आयंस है, ये केटायन है, ये एनायन है, तो अपोजिट चार्ज आयंस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, NaCl मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, बॉन्ड बना लेते हैं और NaCl मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बॉन्ड बना वो क्या था, आयोनिक बॉन्ड था। क्यों आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बन रहा है। तो क्या आयोनिक बॉन्ड समझ में आया क्या होता है, आई होप एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, देखो इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड, द केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। जस्ट अभी बताया आपको। एग्जाम्पल क्या है, NaCl जो कैसे फॉर्म होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा MgCl2 भी आयोनिक बॉन्ड का ही एग्जाम्पल है, CaO भी है, KBr भी है, CaCl2 भी है, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, आयोनिक बॉन्ड के। ओके, इन सब में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके चलो आगे देखो, दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम द एटम ऑफ ए मेटेलिक एलिमेंट टू द एटम ऑफ ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ये क्या था, इसने कहा कि ट्रांसफर होता है वो मेटल से नॉन मेटल की तरफ होता है, तो बिल्कुल सही बोला ना, हमें पता है मेटल क्या होती है और नॉन मेटल क्या होती है। मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती है और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखती है। अब यहाँ पे NaCl में आपके पास में सोडियम और क्लोरीन प्रेजेंट है। सोडियम क्या मेटल है क्या ये सबको पता है, सोडियम मेटल है। यस, सोडियम मेटल है। क्यों, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये क्या है, नॉन मेटल है। ये बात तो हमें सबको पता है। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरफ होता है, डायरेक्शन बताई जा रही है कि मेटल से नॉन मेटल की तरफ होता है। वो तो सबको ही पता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखती है, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन देगी वो मेटल ही तो देगी, और लेने की टेंडेंसी किसकी होती है, नॉन मेटल की। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा वो कौन लेगा, नॉन मेटल ही लेगी। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर, मेटल टू नॉन मेटल। क्या क्लियर हुआ, चलो देखते हैं आगे। ए मेटेलिक एलिमेंट whose one atom readily lose electron to form positively charged ion is an electropositive element। सबको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव वगैरह मेटल्स वगैरह ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जिसकी टेंडेंसी होती है। ठीक है,
इसके अलावा यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो नॉन मेटल्स ही होती है वो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। देखो, ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट whose atom readily accepts electron to form a negatively charged ion is an electronegative. ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। These charged ions held together by the electrostatic force of attraction. ये जो चार्ज आयंस बनते हैं Na+ और Cl-, ये किससे जुड़े हुए होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में लग रहा है, जिसकी वजह से क्या फॉर्मेशन हो रहा है? बॉन्ड। और वो बॉन्ड कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड। समझ आ गया? और वो जो कंपाउंड बनता है जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल बनता है उसको बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक मॉलिक्यूल। क्या यहाँ तक क्लियर है? इलेक्ट्रोवोलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं? समझ में आ गई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया हमने, इंट्रोडक्शन देख लिया, डेफिनेशन देख ली उसकी कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। इसके अलावा हमने केमिकल बॉन्ड के 3 टाइप्स देखे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड को हमने पढ़ लिया है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। ओके, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने एक न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।